ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे ऐसी रेखा के बारे में। अगर आपके हाथ में यह रेखा है तो आप बहुत बड़े अधिकारी बनते हो। आपके पास बहुत सारा धन रहता है। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी रेखा है। तो सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे हाथ बना रखा है। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, या अनामिका है, या कनिष्का है। ठीक है। तो अंगूठे के साथ ये 4 उंगली है। तो आपने हर किसी के हाथ में यहाँ से एक रेखा देखी होगी। अपने हाथ में आप देख सकते हो कि अंगूठा और इस उंगली के बीच से जाती है। तो ये जीवन रेखा है। ठीक है। इन दोनों के बीच में से एक रेखा नीचे को आ रही होगी। एक लाइन आपने देखी होगी नीचे को आ रही है। वैसे ही एक अंगूठे से चौथी उंगली यहाँ पे। तो ये जो बुध पर्वत है यहाँ से एक रेखा ऊपर के लिए जा रही है। ठीक है। तो ये लाइन आपने देखी होगी ऊपर को जा रही है, रेखा है। ठीक है। तो ये हृदय रेखा है। तो ये तो हर किसी के हाथ में आपने देखा होगा, आपके हाथ पे भी होगा। पर विशेष जिसका भाग्य मजबूत होता है तो उनके हाथ में होती है भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा इस तरीके से आ रही होगी ऊपर को। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक ये 4 उंगली है, जिसे यहाँ पे ये स्थान बोला गया है बृहस्पति का स्थान, यानी देवगुरु बृहस्पति का स्थान माना गया है। यह शनि पर्वत माना गया है, शनि का घर माना गया है। ये सूर्य का घर माना गया है, यानी कि सूर्य पर्वत माना गया है। ये बुध का घर माना जाता है। अगर यहाँ रेखा नीचे से भाग्य रेखा घूमकर यहाँ आती है, इस उंगली के सामने आती है, यहाँ पर टच होती है, तो आप बहुत बड़े जज साहब होंगे, या आप वकील साहब होंगे, या आप प्रिंसिपल होंगे, या आप गुरुजन होंगे, यानी कि शिक्षा विभाग में आपकी जॉब लगेगी। वही रेखा यहाँ से भाग्य रेखा घूमकर इस उंगली के सामने आ रही, शनि पर्वत के सामने आ रही है, तो आप बहुत बड़े व्यापारी होंगे, लोहा संबंधित, कंप्यूटर इत्यादि। आप नेता होंगे बहुत बड़े। वही बात करते हैं, भाग्य रेखा घूमकर यहाँ सूर्य पर्वत पर आ रही है तो बहुत बड़े अधिकारी होंगे, जैसे डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, डीआईजी साहब हो गए। वही बात करते हैं, ये वाली रेखा घूमकर जो कि भाग्य रेखा है, ठीक है, बुध पर्वत में घूमकर यहाँ पे आ रही है, तो आप बहुत बड़े व्यापारी होंगे। तो बहुत बड़े व्यापारी रहोगे आप। तो आप देख सकते हो कि ये भाग्य रेखा हर किसी के हाथ में नहीं होगा। जिनकी सरकारी नौकरी है उनके हाथ में आपने देखा होगा, जो व्यापारी होंगे बहुत बड़े। तो अगर यहाँ तक भी ये भाग्य रेखा पहुँचती है आपके हाथ में, तो आप बहुत बड़े व्यापारी, या आपकी सरकारी नौकरी, या आपके पास बहुत सारा धन रहता है। तो यहाँ तक भी बहुत लोग सरकारी नौकरी होंगे। अगर यहाँ तक भी पहुँची है तो सरकारी नौकरी ज़रूर होगी उनकी, सरकारी नौकरी होगी, या उनके पास बहुत सारा धन रहता है। ठीक है। तो यहाँ रेखा को भी मजबूत कर सकते हो आप। किस तरीके से? अच्छे कर्म करें, माता पिताजी की सेवा करें, बड़े बुजुर्ग की सेवा करें, धर्म का काम करें, पशु पक्षी की सेवा करें, गरीब लोगों की मदद करें, पेड़ पौधों की रक्षा करे, जल चढ़ाए, तो मंदिर जाए, पाठ पूजन करे। तो आप इस रेखा को स्वयं देख सकते हो। अगर आपके हाथ में यहाँ रेखा यहाँ तक पहुँची है तो आप 1 महीना 2 महीने के बाद देखोगे तो यहाँ पे अलग है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि नई नई चीज़ें जो कटी थी वो सही हो जाएगी हाथ में। जैसे हमारी चोट लगती है, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, वहाँ पे पट्टी बांधते, तो वहाँ चोट भर जाता है, यानी कि घाव भर जाता है, वो हट जाता है। तो वैसे जो लाइन कटी रहती है वो भर जाती है पाठ पूजन करने से। नहीं तो आप समझ सकते हो ये लाइन क्यों है हाथ में, ये नहीं हो सकती, क्यों है, ये सिंपल होता, पर ये भाग्य दर्शाता है आपका भाग्य कैसा है। तो इसको आप मजबूत कर सकते हो पाठ पूजन से, यज्ञ से, कर्म से, दान से, पुण्य से। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।